हे एवरीवन, दिस इज़ राहुल राज। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉर्गेज के बारे में, जिसे हम हिंदी में बंधक भी कहते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और लीगल राहुल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो आइए अब देखते हैं। तो मॉर्गेज, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम भी कहते हैं, इसमें हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करते हैं, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में करते हैं। तो अब इस पर हमारा एक सवाल होना चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नाम तब ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं पड़ा, है ना। लेकिन नहीं, कुछ कुछ जगहें अभी भी इसमें ऐसी है जहाँ पर कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पड़ा है। देखिए, यहाँ पर हम मॉर्गेज की बात करते हैं और मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बात करते हैं प्लेज की, गिरवी की, जो कि हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है। अब देखते हैं हम लोग डिफिनेशन। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58A में इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। डिफिनेशन क्या है, मॉर्गेज किसे कहते हैं? तो मॉर्गेज क्या है, एक ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का एज अ सिक्योरिटी। किसके लिए सिक्योरिटी रखें? जो हम लोग लोन लेने जा रहे हैं या फ्यूचर में जो हम लोग लोन लेने वाले हैं, इसके लिए जब हम कोई अपनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किए तो उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है भाई? तो देखिए, इंटरेस्ट, अगर किसी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रॉपर्टी में आपका ओनरशिप और पोजीशन दोनों है, उसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। तो देखिए, हम लोन लेने गए, हाँ, मैं किसी के पास गया लोन लेने के लिए और मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी, उसके बदले में मुझे लोन मिला, तो मैं हो गया मॉर्गेजर। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करता है वो हो गया मॉर्गेजर। मॉर्गेजी कौन हुआ? जिसने हमें लोन दिया, जिसके पास हमने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी, वो हो गया मॉर्गेजी। मॉर्गेज को आगे समझने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए सब कुछ को लेकर के। देखिए, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैं बैंक के पास गया या किसी भी मनी लेंडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया। मैंने बोला, भाई मुझे लोन की ज़रूरत है, मुझे 50,000 रुपये लोन दे दीजिए। बैंक ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, हम तो आपको लोन देने के लिए ही बैठे हुए हैं, ज़रूर लोन देंगे, लेकिन ऐसा है ना कि आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो मैंने बोला, भाई मैं हूँ ना सिक्योरिटी, ये काफ़ी नहीं है क्या? तो बैंक ने बोला, नहीं भाई साहब, आप तो हो ही सिक्योरिटी, लेकिन कल को आप भाग गए, आपका पता नहीं चला, तो लोन की भरपाई कौन करेगा? ऐसे में कुछ और सिक्योरिटी रखना तो ज़रूरी है ना। तो अब लोन लेने के लिए हम अपने स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट मतलब मॉर्गेज रखेंगे, उसे बंधक रखेंगे, उसे ही मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब हम लोन लेने गए हैं, हमने मॉर्गेज रखा है अपनी प्रॉपर्टी, तो हम हो गए मॉर्गेजर, और जिसके पास हमने प्रॉपर्टी रखी वो हो गया मॉर्गेजी। ठीक है, ये भी समझ गए। अब जिस लोन के लिए, जिस पैसे के लिए हमने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रख दी, उस लोन को हम लोग कहेंगे मॉर्गेज मनी। अब मॉर्गेज मनी में प्रिंसिपल अमाउंट भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है, दोनों जुड़ा हुआ रहता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। और ये जब मॉर्गेज रखते वक्त एक हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि मॉर्गेज मनी कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और भी बाकी बातें। तो उस डॉक्यूमेंट जो हम लोग तैयार करते हैं मॉर्गेज रखते वक्त, उसे ही हम लोग कहते हैं मॉर्गेज डीड।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज, कि मॉर्गेज के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं। सबसे पहली चीज़ क्या एसेंशियल है कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप मॉर्गेज लगा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया है, ओनरशिप और पोजीशन, उसे ही इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना अनिवार्य है। दूसरा एसेंशियल क्या है? दूसरा एसेंशियल है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब स्पेसिफिक होनी चाहिए का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल, हम मॉर्गेज डीड बना रहे हैं, हाँ हम लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या इंटरेस्ट होगा, क्या मॉर्गेज मनी है, वे सब कुछ हम डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। तो उसमें हम अपने प्रॉपर्टी के बारे में जब लिखते हैं, अगर उस वक्त हम ऐसा लिख रहे हैं कि मेरा मकान, मेरी संपत्ति, या फिर मेरा ज़मीन, मेरा बिल्डिंग वगैरह, अगर इस तरह से हम अपने प्रॉपर्टी को संबोधित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक तो नहीं हुआ। मेरा मकान, मेरा बिल्डिंग, ये कैसा स्पेसिफिक हुआ? ये कोई स्पेसिफिक डिनोट तो नहीं कर सकता है हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। स्पेसिफिक होने के लिए ज़रूरी है ये बताना। कैसे हम मॉर्गेज डीड में लिखेंगे? देखिए, एक मकान है जो तिलका मांझी चौक पर स्थित है, उसके नॉर्थ साइड में जलपान होटल है, उसके साउथ साइड में NH80 है, उसके ईस्ट साइड में रामलाल जी का घर है, और उसके वेस्ट साइड में हनुमान जी का मंदिर है। देखिए, अब हम लोगों ने अपने घर के चारों कोने को स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे घर के चारों तरफ क्या क्या है, और उसके बाद हम लिखेंगे कि उसके साथ ही इस घर पर मेरा ओनरशिप और पोजीशन है, और इस घर का हाउस नंबर है 58B। अब हो गया हमारा प्रॉपर्टी स्पेसिफिक। तीसरा एसेंशियल है कंसिडरेशन। जब हम इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र कर रहे हों उस वक्त कंसिडरेशन को होना ज़रूरी है। बिना कंसिडरेशन का मॉर्गेज का वैल्यू नहीं है। कंसिडरेशन होना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं चौथे एसेंशियल के बारे में। देखिए, जो चौथा एसेंशियल है मॉर्गेज का, वो है मॉर्गेज मनी। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। जब सेल होता है उस वक्त जो प्राइस मनी पेड होता है, जैसे कि मैं कोई सामान खरीदने गया, मैंने जो उसका प्राइस मनी पे किया, वो प्राइस मनी ही उस सेल का कंसिडरेशन हो गया। जब एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज किसका होता है? एक्सचेंज हमेशा गुड्स का होता है। जब एक्सचेंज हुआ तो जो गुड्स मिला वो उस एक्सचेंज का कंसिडरेशन हो गया। ठीक है। मॉर्गेज में जो मॉर्गेज मनी मिलता है, हमें जो लोन मिलता है, जिसके लिए हमने अपनी संपत्ति को मॉर्गेज रख दिया, बंधक रख दिया, उसके बदले में जो लोन हमें मिला, वो इस मॉर्गेज का कंसिडरेशन होता है। इतना तो समझ गए आप। पांचवा एसेंशियल, तो पांचवा एसेंशियल है मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। देखिए, मॉर्गेज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H और 10 में जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल बताए गए हैं वो भी इसमें होने अनिवार्य हैं, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। साथ ही जो भी आप स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रख रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफरेबल होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ एसेंशियल ऑफ मॉर्गेज की। तो सिक्स्थ एसेंशियल ऑफ मॉर्गेज है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन मॉर्गेज। अब यहाँ हम बात करेंगे सब मॉर्गेज की। तो सवाल है कि सब मॉर्गेज क्या होता है। देखिए, जब हम एक ही प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा बार मॉर्गेज रख देते हैं तो उसे कहते हैं सब मॉर्गेज। एक ही प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा बार कैसे मॉर्गेज रख सकते हैं, तो आइए समझते हैं। मैं मनी लेंडर के पास गया 50,000 का लोन लेने के लिए, और मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है 5 लाख रुपए की। तो मैंने अपने 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी, लेकिन उसका लोन तो 50,000 ही है। तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह काट करके जो भी बाकी हिस्सा बचा मेरे प्रॉपर्टी में, जो भी सरप्लस बचा, उस पर तो अभी भी मेरा हक है। तो उस बाकी बचे हुए संपत्ति को हम दोबारा बंधक बना सकते हैं।
उसी बैंक से लोन लेने के लिए या कहीं और से लोन लेने के लिए, उसे ही हम कहते हैं सब मॉर्गेज या हिंदी में कहते हैं उपबंधक। यहां तक समझ में आ गया आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि मॉर्गेज कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। तो पहला टाइप का जो मॉर्गेज है वो है सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को नहीं देता है। शुरू में ही मॉर्गेज करते वक्त मॉर्गेज डीड बनता है, तो ये उसी वक्त हो जाता है मॉर्गेज डीड में मेंशन कि हम आपको भाई साहब पोजीशन नहीं देंगे मॉर्गेज का। उसके बदले क्या होता है कि अगर हम मॉर्गेज मनी देने में फेल हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं तो हम अपने प्रॉपर्टी का सेल करा करके जो भी मनी मिलेगा उससे आपके मॉर्गेज मनी का पेमेंट कर देंगे, लेकिन मॉर्गेज का पोजीशन नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी को सेल करा करके जो भी मनी मिलेगा उससे हम भुगतान करेंगे मॉर्गेज मनी का या कह लीजिए लोन का। तो इसे कहते हैं हम लोग सिंपल मॉर्गेज। दूसरे तरीके का मॉर्गेज होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें क्या होता है, मॉर्गेजर अपने प्रॉपर्टी का सेल कर देता है। किसको सेल करता है? तो मॉर्गेजी को ही सेल कर देता है, लेकिन इस सेल में एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? अगर ड्यू डेट पर मॉर्गेज मनी का पेमेंट हो जाए तो सेल वॉइड होगा, मतलब शून्य हो जाएगा और मॉर्गेजी को वो प्रॉपर्टी वापस करना पड़ेगा सेलर को। लेकिन अगर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं हो सकता है तब ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। इसे ही कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। कहने का मतलब है सेल तो मैंने कर दिया मॉर्गेजी को या जिससे हम लोगों ने लोन लिया था, उसे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल तो कर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ सेल की। वो कंडीशन क्या है कि अगर भाई साहब हम पेमेंट नहीं कर पाए आपके लोन का, आपके मॉर्गेज मनी का, तो ये सेल पूरा हो जाएगा और प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो आपको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी मुझे। अब इसमें एक और बात है, जब मॉर्गेजर सेल कर रहा होता है, जब सेल डीड बन रहा होता है, तो उस वक्त ये कंडीशन डालना ज़रूरी है कि भाई ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो सेल वॉइड हो जाएगा, आपको मुझे प्रॉपर्टी लौटानी पड़ेगी। ये बात, ये कंडीशन जो है सेल डीड में डालना ज़रूरी है। जब सेल हो रहा है तो ये बात मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसमें एक केस लॉ है, केस लॉ देखते हैं हम लोग, उससे और क्लियर हो जाएगा। वो है कमल शिवाजी राव कटकर वर्सेस गौराबाई सोपन राव, AIR 2001 मुंबई। अब इस केस में क्या है कि कुछ कंडीशंस बताए गए हैं जो कि ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के लिए। जैसे चूँकि ये एक सेल हो रहा है इसलिए ये ज़रूरी है कि सेल से जुड़े सारे एसेंशियल्स इसमें होने चाहिए। उसके बाद इसमें मॉर्गेज डीड नहीं बनता है, इसमें सेल का एग्रीमेंट बनता है। तो इसमें मॉर्गेज डीड के बजाय सेल डीड कर लीजिए या सेल का एग्रीमेंट कर लीजिए, वो बनता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रकार का मॉर्गेज, वो है यूसुफैक्चरी मॉर्गेज। अब इसमें क्या होता है, इसे हम लोग भोग बंधक भी कहते हैं। इसमें मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र कर देता है। अब मॉर्गेजी का हक है प्रॉपर्टी पर, साथ ही साथ उसके प्रॉफिट का भी भोग ले सकता है। उसके प्रॉफिट का भी यूज़ करने का अधिकार मॉर्गेजी के पास चला जाता है। मतलब अब प्रॉपर्टी से जितना भी रेंट आएगा, जो भी प्रॉपर्टी का प्रॉफिट होगा, वो सब मॉर्गेजी का हुआ, लोन देने वाले का हुआ, और उसका एडजस्टमेंट वो मॉर्गेज मनी के कैपिटल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों में करता जाएगा।
अगला प्रकार का जो मॉर्गेज हम लोग देखेंगे वो है इंग्लिश मॉर्गेज। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58E में इंग्लिश मॉर्गेज को बताया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं और अगर ड्यू डेट पर हम पेमेंट करने में विफल हुए, फेल हो गए, तो मॉर्गेजी को फिर से प्रॉपर्टी हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रीट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको। लेकिन क्या है, ये इंग्लिश मॉर्गेज इंडिया में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में हम प्रॉपर्टी का, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र नहीं कर देते हैं। इसलिए इंग्लिश मॉर्गेज इंडिया में वैलिड नहीं है। लेकिन आप लोगों को, कईयों को ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल की तरह मिलता जुलता रहा होगा। लेकिन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और इंग्लिश मॉर्गेज दोनों में अंतर है। वहाँ पर सेल तो होता है मगर कंडीशन के साथ, और यहाँ पर सेल हो रहा है विदाउट कंडीशन। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इंडिया में वैलिड है, जबकि इंग्लिश मॉर्गेज इंडिया में वैलिड नहीं है। तो दोनों में ये डिफरेंसेस है। अगला मॉर्गेज हम लोग देखेंगे, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई व्यक्ति कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में रहता है या किसी भी ऐसे शहर जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किया है, तो वहाँ का कोई व्यापारी अगर लोन लेना चाहे तो वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड डिपॉजिट करके लोन ले सकता है। ऐसा क्यों नियम है? ताकि व्यापारी को अपना व्यापार करने में सुविधा हो सके, उसे बिना कोई झंझट के ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, इतना भाग दौड़, इतना कुछ करने के बजाय वो सिर्फ अपना टाइटल डीड डिपॉजिट करेगा और लोन लेगा और बिजनेस शुरू करेगा। इसीलिए इसे कहते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट कीजिए और लोन मिल जाएगा आपको। टाइप ऑफ मॉर्गेज है एनोमलस मॉर्गेज। अब इस मॉर्गेज में क्या होता है, अगर कोई मॉर्गेज, मैंने जितने भी और मॉर्गेज टाइप्स इससे पहले बताए हैं उसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता है तो वो मॉर्गेज इस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि अगर वो मिक्सचर ऑफ मॉर्गेजेस है, मतलब मिक्स है दो टाइप के मॉर्गेजेस का, जैसे कि सिंपल मॉर्गेज प्लस मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सिंपल मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज का मिक्सचर, वो मिक्सचर हो गया, इसलिए वो कोई स्पेसिफिक मॉर्गेज तो हुआ नहीं, तो वो आ जाएगा एनोमलस मॉर्गेज में। और इसे हम विलक्षण बंधक भी कहते हैं हिंदी में। जिसका कोई एक लक्षण ना हो उसे हम लोग विलक्षण कहते हैं। इसीलिए इस मॉर्गेज का कोई एक लक्षण तो नहीं होता है, इसे हम लोग विलक्षण बंधक कहते हैं, यानी एनोमस मॉर्गेज। अब हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में मॉर्गेज के बारे में, मतलब मॉर्गेज किसको कहते हैं, क्या क्या एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज हैं और मॉर्गेज के कितने टाइप्स होते हैं। अगले वीडियो में फिर से मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊँगा और डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।